इसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण कल बताए थे। हाँ, तो थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं आपके सामने। किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ये निकालना है। आज दूसरे चैप्टर स्टार्ट करना था ना? नहीं, वही चीज में रेखा नंबर नियम में बताए थे। देखो AS + BY + C = 0 कोई सरल रेखा का समीकरण है। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है। सुनो, AS + BY जहाँ कांस्टेंट टर्म है वहाँ लैम्डा लिख देते हैं बस। SY का गुणांक वही रहेगा, लेकिन जहाँ कांस्टेंट टर्म रहेगा वहाँ क्या लिख देंगे? लैम्डा। अब ये समांतर, इस रेखा की ये समांतर रेखा का समीकरण है। असमांतर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है, मान लो 1 2 से होकर जाती है, तो 1 2 का निर्देशांक इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो लैम्डा का मान आ जाएगा। और लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देंगे तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो पहला, 2s + 3y + 6 = 0 के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 2 से होकर जाती है, 1 2 से होकर जाती है। तो दिया है एक सरल रेखा का समीकरण, दिया है एक सरल रेखा का समीकरण। देखो दिया है एक सरल रेखा का समीकरण। क्या समीकरण है? 2s + 3y + 6 = 0 समीकरण नंबर 1। तो माना रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण है। माना रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण है। क्या है? 2x + 3y + लैम्डा = 0 समीकरण नंबर 2। क्योंकि सरल रेखा 2 कहाँ से होकर जाती है? 1 और 2 से होकर जाती है। हाँ, ये रेखा 2 है, एक बिंदु P से होकर जाती है जिसका निर्देशांक 1 2 है। ये दी गई रेखा है, या आविष्ट रेखा है। क्योंकि सरल रेखा 2, क्योंकि सरल रेखा 2 बिंदु 1 2 से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को, सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराओ तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिख दोगे? देखो s के स्थान पे 1 लिख दोगे, y के स्थान पे 2, तो क्या होगा? 2 × 1 3 × 2 + लैम्डा बराबर 0। 2 + 3 दूना 6 + लैम्डा बराबर 0। तो 6 2 8 + लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर -8। तो लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर 2x + 3y + -8 = 0। तो 2s + 3y - 8 बराबर 0। यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण। लिखो जल्दी से इसको, ना लगा दो जल्दी हाथ की ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला NCERT क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1
से जाने वाली और रेखा AS प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, ये समांतर रेखा का समीकरण के समांतर रेखा का समीकरण ए कॉमन x माइनस x1 बी कॉमन y माइनस y1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी रूल पर आता इतना है। इस बिंदु से होकर जाने वाली इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ये है, उत्तर भी दिया है, आंसर भी दिया। अब देखो इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या लिखोगे बताओ प्रियंका? क्या? इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, यहाँ देखो ना हम बोल रहे हैं, इस रेखा के समांतर रेखा समीकरण क्या होगा? AS प्लस BY प्लस लैम्डा बराबर 0। ये रेखा कहाँ से गुजरती है? S1 Y1 से गुजरती है। इस बिंदु पर निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, लैम्डा का मान आएगा, लैम्डा का मान रख देंगे तो आंसर ये आ जाए, ठीक है। लगा ले, लगाओ, अपने से लगाते रहो, थोड़ा बहुत ऐसे देख लेना 2-4 सेकंड, यहाँ दिक्कत जाएगी। दिया है एक सरल रेखा का समीकरण, दिया है एक सरल रेखा का, NCERT से फिजिक्स से अरे NCERT क्वेश्चन बता रहे हैं। दिया है एक सरल रेखा का समीकरण, समीकरण क्या है? समीकरण है AS प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। तब हमें सिद्ध करना है, कि बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली तथा रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ए कॉमन x माइनस x1 बी कॉमन y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 है, 0 है, ठीक है। तो माना रेखा एक के समांतर रेखा का समीकरण है, माना सरल रेखा एक के समांतर सरल रेखा का समीकरण है क्या है? AX प्लस BY प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब चूंकि सरल रेखा 2 कहां से होकर जाती है? S1 Y1 से होकर जाती है। चूंकि सरल रेखा 1, चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, से होकर जाती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को, 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट कराओ। यहाँ पे क्या लिखोगे? AX1 BY1 प्लस लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर माइनस कॉमन AX1 प्लस BY1, और लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में, तो लैम्डा का मान 2 में रखने पर, लैम्डा का मान 2 में रखने पर, लैम्डा का मान 2 में रखने पर, लैम्डा का मान 2 में रखने पर तो क्या होगा? AS प्लस BY
माइनस ax1 b/1 बराबर 0। as प्लस b बाई माइनस ax1 माइनस b/1 इज इक्वल टू 0। a कॉमन x माइनस x1, b कॉमन y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है, जो कि हमें सिद्ध भी करना था। इसी को यहाँ सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है, इसको लिखते रहो आप लोग। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7 1 से होकर जाती है, 7 1 से होकर जाती है तथा बिंदुओं 2-2 और कौन बिंदु 4-8 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मिलाने वाली रेखा के समांतर है। इसका समझ गए? सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकाल देंगे। यस सर। तो कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1 s माइनस s1। यस सर। अब रेखा समीकरण आ जाए तो इस रेखा के समांतर रेखा समीकरण s y पूर्णांक वही रखेंगे, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा रख देंगे। इस रेखा के समांतर रेखा समीकरण आ गया। अब इस रेखा की समांतर रेखा कहाँ से जाती है? 7 1 से। 7 1 का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो लैम्डा का मान आ लैम्डा को माना, लैम्डा कौन समीकरण 2 में रखें। हाँ ठीक है, इसमें समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि जैसे एक रेखा है, ये P से होकर जाती है, इसका निर्देशांक 7 1 है। अब एक सरल रेखा AB का पहले समीकरण निकालते हैं, जबकि A और B का निर्देशांक आपको पता है। A का निर्देशांक क्या है? 2 माइनस 2। और B का निर्देशांक क्या है? 4 8। तो सरल रेखा AB का समीकरण निकाल लेंगे, फिर रेखा एक B बिंदु से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण निकालेंगे जो AB के समांतर है। दिया है 3 बिंदु, एक का नाम P रख लेते हैं जिसका निर्देशांक 7 1 है, और एक का नाम A जिसका निर्देशांक 2 माइनस 2, दूसरे का नाम B जिसका निर्देशांक 4 8। तब बिंदु P से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण निकालना है जो सरल रेखा AB के समांतर है। तब बिंदु P से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो सरल रेखा AB के समांतर है। सरल रेखा AB का समीकरण है, सरल रेखा AB का समीकरण है, क्या है? सरल रेखा AB का समीकरण क्या है? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1 s माइनस x1। ये है x1 y1 और ये है s2 y2। तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू -2, y2 माइनस 8 माइनस -2, s2 माइनस s1 4 माइनस 2 s माइनस x1।
ये 2, ठीक है। तो बाई प्लस 2 तो क्या होगा 8 प्लस 2 बटे 2 s माइनस 2, बाई प्लस 2 8 2 10 बटे 2 s माइनस 2 2 पंचे 10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बाई प्लस 2 ये होगा 5s माइनस 2, तो बाई प्लस 2 5x 5 दूना 10, तो क्या होगा 5x माइनस बाई माइनस 10 माइनस 2 बराबर 0, तो 5x माइनस बाई माइनस 12 बराबर 0। समीकरण 1 माना रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण है। माना रेखा 1 के समांतर रेखा का समीकरण है। क्या है s बाई गुणा नहीं बदलेंगे, यही रहेगा, है ना। 5s माइनस बाइन और प्लस लैम्डा बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और चूंकि रेखा 2 कहां से होकर जाती है P से, और P का निर्देशांक 7 देखा है, इस बिंदु का निर्देशांक रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो लैम्डा का मान आ जाए। चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु P से होकर जाती है, चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु P से होकर जाती है, क्योंकि सरल रेखा 2 बिंदु P से होकर जाती है, अतः बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा P के निर्देशांक, यहाँ पे 5 गुणे s के स्थान पे 7, y के स्थान पे 1 प्लस लैम्डा बराबर 0, 5 सटे 35 माइनस 1 प्लस लैम्डा बराबर 0, 35 से 1 निकल गया तो क्या है 34 प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर माइनस 34। तो लैम्डा का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लैम्डा हो गया। इधर नहीं लिखे थे, लैम्डा का मान समीकरण 2 में लिखे ऊपर, फिर भी नहीं, लैम्डा का मान समीकरण 2 में रखने पर और लगा लेंगे अपने से मान रख लेंगे, माइनस लैम्डा के स्थान पे माइनस 34 बराबर 0, तो 5x माइनस बाई माइनस 34 बराबर 0। यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण, यही आभीष्ट सरल रेखा का समीकरण है। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, मिटा दे इधर, सब मिटा दे। हाँ। तो अगला क्वेश्चन ये है, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा कौन रेखा सरल रेखा k माइनस 3x माइनस 4 माइनस k स्क्वायर बाई प्लस k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या बोले? मैं बोली आप मेरे वाले बुक से पढ़ाएंगे। कौन बुक?
एनसीईआरटी वाली आप सब बुक से पढ़ाते हैं। नहीं, आपको क्या बताएं, आप 20 साल पढ़ोगे तो आपको अनुभव ही रहे कि ये जो पढ़ाया जा रहा है बेहतरीन तरीका है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम बताए ना, लंब समांतर वाला, आपकी प्रैक्टिस हो गई। अब समांतर वाला पढ़ा दिया, बीच रेखाओं के बीच का कोण आ गया यहाँ, फिर और दूसरा नियम आ गया एनसीईआरटी में, फिर तीसरा नियम आ गया, फिर वो समांतर वाला आगे और मिलेगा, फिर समांतर वाला, फिर और मिसलिनियस में और वही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब क्वेश्चन एक तरफ दिए हैं, एक नियम वाले, ढूंढ ढूंढ के जहां जहां होंगे सबको, मतलब एक साथ लाके रख दिया। ये हाँ, एक नियम पर आधारित एक साथ है, फिर दूसरे नियम पर आधारित एक साथ है। तो एक साथ जब लगाओ तो प्रैक्टिस हो जाती है उस नियम की, तो कोई क्वेश्चन बनने लगता है, आपको दिखने पढ़ने से पता चल जाता है कि हाँ आपको अब समझ में आने लगा। अब पता चला एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी को बताए हुए, अब दूसरा क्वेश्चन दूसरे रूट पर तरीका समझ में आ जाता है। हाँ, ये वाला चैप्टर बहुत सरल रेखा अपोजिट सेक्शन सब इसी से पढ़ाने की जरूरत है। वैसे तो एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं, आप उस चीज को नहीं जानते, आप वो विष्ट किताब से पढ़ाते हैं। वो विष्ट किताब से पढ़ाने की वजह यही रहती है, ठीक है, हम सब कुछ ढूंढ ढूंढ के एक साथ पढ़ाते हैं ताकि आपको नियम की प्रैक्टिस हो जाए ना। अब समांतर वाला आगे मिलेगा कहीं, फिर और कहीं मिलेगा, तो दिक्कत ना रहेगी। कहां से क्लियर हुआ नहीं, हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वालों को दिक्कत, पढ़ाने वालों को सब बनता है, जो हाँ कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ा देंगे, पर स्टूडेंट के समझ में नहीं आता तो पढ़ाने वालों को समझ में आ जाता है, इसके अंदर डाउट पैदा हो रहा है। इस संडे को टेस्ट नहीं हुआ देखो आगे, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k - 3x + 4 - x k² बाई k² माइनस, जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सब एनसीईआरटी से पढ़ाए गए, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ाया गया, ठीक है। जो यहाँ थ्योरी वाले हैं उनको एक नियम एक तरह पढ़ाया जाए तो समझ में आता है। एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम वालों केंद्रीय विद्यालय को यही पढ़ाते हैं, स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में इसी किताब से पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी पढ़ाने वाले जो टीचर होंगे, जो ढंग से पढ़ाते होंगे, वे ऐसे रेफरेंस से ही पढ़ाएंगे सरल रेखा को। ये रेफरेंस बुक है? हाँ, रेफरेंस बुक नवबोध की है, थोड़ी कोई दूसरी किताब है। नवबोध में सब एनसीईआरटी क्वेश्चन, सब एनसीईआरटी बता रहे हैं, कोई बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। पर एक नियम के एक साथ सब सवाल, ठीक है। जैसे अभी आपको x/a + y/a वाले सब क्वेश्चन इकट्ठा नहीं बताए गए हैं। यस सर। अब उनको एक तरफ लगाओ तो सब प्रैक्टिस हो जाएंगे, बनने लगेगा, ठीक है। तो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k - 3s + 4 - k² बाई + k² - 7k + 6 = 0। क्योंकि किताब एनसीईआरटी वाली इस प्रकार से बनाई गई, कोई पढ़ाएगा तो पढ़ाने वाले, अब उसी किताब को पढ़ाने के लिए आर.डी. शर्मा होता है जो पूरी इंडिया में छाया हुआ है, तो आर.डी. शर्मा इसी प्रकार लिखा है ना, वो ले लो चाहे शिवलाल ले लो चाहे आर.डी. शर्मा ले लो, वे लोग क्या लिखे हैं, व्यवस्थित, एक नियम का एक साथ सब सवाल, फिर दूसरे नियम का दूसरे साथ, दूसरा नियम प्रूव किया उसके संबंधित सवाल जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में है एक साथ। तो क्यों बनाई गई है एनसीईआरटी? इसलिए बनाई गई है कि वो थोड़ा सा पतली दिखे, ठीक है। तो पतली दिखे तो वो जानते हैं कि कोई टीचर क्यों लगाए, क्या थोड़ी कि इस हिसाब से बनाई गई है कि लड़का अपने से पढ़ेगा उसको, इस हिसाब से नहीं बनाई गई है, इस हिसाब से बनाई गई है कोई पढ़ाएगा उसको, ठीक है। तो पढ़ाने वाले अपना नियम पर उसे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट प्रूव करेंगे, फार्मूला, ठीक है। अब यदि वो किताब एनसीईआरटी वाली इस प्रकार से बनाई जाती, लड़का अपने से पढ़ेगा, तो ये किताब बन जाती है, आर.डी. शर्मा बन जाती है, शिवलाल बन जाती है, ठीक है। k का मान ज्ञात की जबकि रेखा ये नंबर फर्स्ट एस सच के समांतर है, दूसरा बाई अक्ष के समांतर है, बाई अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन सब एनसीईआरटी वाले एक साथ है बताए गए, ये बात को आप समझ जाओ। मूल बिंदु आप समझ चुके, मूल बिंदु से जाती है, बोले ये तो झगड़े में, क्या बोले ये तो झगड़े में। देखो दिया है एक सरल रेखा,
समीकरण k माइनस 3 s माइनस 4 माइनस के स्क्वायर बाई अब के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो किसी रेखा की प्रवणता निकालने के लिए क्या करते हैं, y बराबर ms प्लस c के रूप में लिखते हैं। यस सर। तो y की वैल्यू निकालोगे, इसका गुणांक आएगा, वही प्रवणता कहलाएगा, है ना। तो इसको लिखते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो माइनस अब 4 माइनस के स्क्वायर बाई, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस के माइनस 3x, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। अब देखो माइनस का बहुमत, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, इसका मतलब क्या करो, माइनस का गुणा कर दो। माइनस का गुणा सभी में करेंगे। सब प्लस में तो 4 माइनस के स्क्वायर ये बाई अब के माइनस 3x प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। अब ये बाई की वैल्यू निकालना है ना, तो बाई की पहले जो संख्या उधर लिया तो बटे में हो जाएगा, के माइनस 3 बटे 4 माइनस के स्क्वायर ये x है, फिर क्या है प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, y बराबर m1x प्लस c1 से करने पर, c1 से करने पर, ठीक है। तो s के गुणांक m1 है, तो s के गुणांक ये है, तो m1 बराबर क्या हो गया, k माइनस 3 बटे 4 माइनस के स्क्वायर, और c1 इज इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अब ये रेखा एक एस सच के समांतर कब होगी, एस सच की प्रवणता क्या होगी, कोई रेखा एस सच के साथ जो कोण बनाती है उस कोण की पहले tan लगा दो, यस सर, टेंजा। हाँ टेंजेंट, तो उस रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो कोई रेखा स्वयं के साथ कोण क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी। तो एस सच के साथ कोण क्या बनाएगी, जीरो बनाएगी, मूल बिंदु पे भी जीरो बनाएगी। हाँ, तो एस सच के साथ कोई रेखा एस सच के साथ 0 अंश का जब कोण बनाएगी तो एस सच की प्रवणता क्या होगी, tan 0, यही ना। Yes, कोई sir. सरल रेखा एस सच के साथ जो कोण बनाती है उसके पहले tan लगा दो तो प्रवणता आ जाती है। Yes, तो कोई आपसे पूछे कि एस सच की प्रवणता क्या, तो पता लगाओ कि एस सच के साथ कोण क्या बनाती है। तो एस सच के साथ कोण 0 डिग्री का बनाएगी, तो tan 0 एस सच की प्रवणता होगी, तो tan 0 का मान 0 है, जीरो। तो एस सच की प्रवणता क्या हुई, 0। तो उसको हम प्रवणता को किससे दर्शा देंगे, m2 से। तो ये रेखा एक है, रेखा एक एस सच के समांतर कब होगी, जब दोनों की प्रवणता समान हो। होगी। तो m1 बराबर क्या हो, m2। हो। तो m1 का मान तो ये है, m2 का मान 0, यस तो सर। k का मान निकल आएगा। अब देखते हैं हम नंबर फर्स्ट, चूंकि x अक्ष है, x अक्ष के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए x अक्ष की प्रवणता कहो या ढाल कहो, एक ही होगी Yes, ना। sir. प्रवणता m2 बराबर tan 0, और tan 0 का मान 0, तो m2 इज इक्वल टू हो गया 0। सरल रेखा एक है, x अक्ष के समांतर होगी, ये दोनों की प्रवणता समान होगी। तो सरल रेखा एक है, x अक्ष के समांतर होगी यदि m1 बराबर m2। तो m1 का मान क्या है, k माइनस 3 बटे अपान 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m2 का मान। इसके नीचे एक लिखो, तिर्यक गुणा, तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर 3। तो इस रेखा एक के एस सच के समांतर होने के लिए k के स्थान पे क्या होना चाहिए, 3, तो 3 माइनस 3 तो 0x हो जाएगा, उसका तो मान y बराबर कुछ हो जाएगा। Yes, तो अभी sir. जानते भी हो कि जो रेखा एस सच के समांतर होती है वे y बराबर b टाइप की होती है, उसमें s का गुणांक नहीं होता। यस सर। ये s अक्ष है, x ये अक्ष y पे अक्ष। रहेगी तो x बराबर ही होगा। हाँ, s बराबर y अक्ष के समांतर रेखा है। यस सर।
ये बाई अक्ष के समांतर है, बाई बाई डैश, तो ये एक्स एक्स डैश। एस एच के समांतर रेखा यदि है तो बाई बराबर बी टाइप का, और बाई एच के समांतर है तो एक्स बराबर ए एक्स टाइप। बराबर ए टाइप तो वैसे भी जानते हो कि के का मान जब 3 रख दोगे यहाँ पे ना, हाँ, तो एस जीरो वाला आ पर जाएगा। रहबे नहीं करेगा, Yes, तो बाई बराबर बी टाइप का आ ही जाएगा। अब दूसरा नंबर में बाई अक्ष है, एस एच के साथ कोण क्या बनाती है? 90 अंश। बाई अक्ष है, एस एच के साथ कोण क्या बनाता 90 है? बनाएगी। हाँ, ऐसे तो बाई एच की प्रवणता क्या होगी? बाई एच tan 90। tan 90, tan 90 का मान मान होता है infinity। इन्फिनिटी। ठीक है, तो दूसरा नंबर के लिए लिखते हैं। इन्फिनिटी टाइप करके हम टाइप रिकॉर्ड लिखो, चूंकि बाई अक्ष एक्स अक्ष के साथ, क्योंकि बाई अक्ष एक्स अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, क्योंकि बाई अक्ष एक्स अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, इसलिए बाई अक्ष की प्रवणता m2 बराबर tan 90। यहाँ पे M2 यहाँ पे भी M2 होगा कि M3 m3 लिखे देते हैं, हो गया tan 90। तो tan 90 का मान tan 90 का मान इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब देखो सरल रेखा एक बाई एस के समांतर कब होगा? जब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। ठीक है, 2 नंबर नहीं, रेखा एक बाई एच के समांतर है, लंबा थोड़ी लिखा है। तो रेखा एक बाई एच के समांतर होगी जब रेखा एक की प्रवणता और बाई एच के समांतर समान हो। समान। तो क्या लिखोगे? रेखा एक बाई अक्ष के समांतर होगी, रेखा लड़की है क्या? नहीं, तो रेखा एक बाई एच के समांतर होगी। रेखा एक सीधी पटरी से खींची हुई लाइन है। रेखा एक बाई एच के समांतर होगी लिखोगे कि होगा? होगी। रेखा एक बाई एच के समांतर होगी यदि, तभी ना लड़की का नाम रेखा होता है। यस सर। यदि m1 बराबर m3, रेखा रखा होता है। रेखा रखा होता है। तो रेखा एक बाई एच के समांतर होगी यदि रेखा एक की प्रवणता और बाई एच की प्रवणता समान हो, है ना? तो रेखा एक की प्रवणता क्या है? ये k - 3 4 - k स्क्वायर। 4 - k स्क्वायर, इसका है 1/0। फिर वो 0 हो जाएगा, k - 3 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा? 4 - k स्क्वायर बराबर 0। तो k बराबर हो जाएगा -k स्क्वायर बराबर -4, माइनस कट गया, तो k स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर +-2। 4। हाँ, तो +-2 वर्गमूल। तो k की वैल्यू क्या होगी? तो रेखा k की एक वैल्यू हो जाएगी दो। ये समीकरण एक में k के स्थान पे +-2 हो जाए तो वह रेखा बाई एच के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी? बाई एच। अब कोई रेखा मूल बिंदु से कब गुजरती है? जब उसमें अचर पद ना हो। k + k = +-2 का सीमित लिखना है। ये पहले कहा, इसको नहीं लिखना। ठीक है, अब ये जानते हैं कोई रेखा जब मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण y = mx होता है, अचर पद नहीं होता। यस सर। अचर पद इसमें ये ना c1 ना, यस। तो c1 का मान यदि 0 हो जाए तो रेखा कहाँ से गुजरेगी? मूल बिंदु से। ठीक है, ये समझ में आया? आ गया। यदि कोई रेखा का यदि मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण होता है y = mx, प्लस c नहीं रहता उसमें, यस सर। अचर पद उसमें नहीं रहता। तभी ना मूल बिंदु का निर्देशांक इसको संतुष्ट करेगा। y के स्थान पे 0, s के स्थान पे 0, तो 0 = 0। यस।
और यदि मान लो यहाँ +7 भी रहेगा जीरो तो s के स्थान पे हम शून्य रखेंगे, y के स्थान पे शून्य, 0 बराबर 7 आएगा। तो 0 बराबर 7 थोड़ी होता है, असत्य 7 कंडीशन। बराबर 0 होता है। 7 बराबर 0 कहाँ होता है? 7 और 0 बराबर हो जाएंगे, जो कि असंभव है। यस सर। तो इसका मतलब ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक इसको संतुष्ट नहीं करता। नहीं करेगा। संतुष्ट करने का मतलब ये हुआ कि पुट करने से दोनों पक्ष बराबर बना रहे। लेकिन 7 बराबर 0 बराबर थोड़ी है, 7 और 0 बराबर होता है। 7 बराबर 7 होता है तो 7 बराबर 7 होता है, 0 बराबर 0 होता है, पर 0 बराबर 7 है या 7 बराबर 0 नहीं होता। इसलिए ये रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती। मूल बिंदु से कब गुजरेगी? जब 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये रेखा मूल बिंदु से कब गुजरेगी? जब ये वाला पद ना होता, s वाला होता, y वाला होता, लेकिन अचर पद ना होता। ठीक है, इसका मतलब C1 का मान क्या रख दिया जाए? 0, तब रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। तो लिखो, सरल दी गई सरल रेखा एक मूल बिंदु से गुजरेगी यदि C1 बराबर 0। तीसरा पार्ट, दी गई सरल रेखा, दी गई सरल रेखा एक मूल बिंदु से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। कब जाएगी? यदि C1 बराबर 0। और C1 का मान क्या है? k² - 7k + 6 बटे 4 - k² बराबर 0/1। तो k² - 7k + 6 बराबर 0। 6 × 6, k² - 6k - k + 6 = 0। तो k कॉमन k - 6, k - 6, k - 6, k - 1 = 0, k - 6 = 0, k - 1 = 6, k = 1। तो k का मान क्या होगा? अतः k का अभीष्ट मान, k बराबर 6 कॉमन 1। 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यस सर। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन, ये कई साल आ चुका है, या NCERT का क्वेश्चन भी है ये।